हर्बलिस्ट डॉक्टर बिल्किस शेख मेरे साथ मौजूद हैं। मिसेस मुनज़्ज़ा महमूद आलम जो कि सर्टिफाइड अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं ऑक्यूपेंचर हिजामा की, मेरे साथ मौजूद हैं शराज अनवर अब्बासी जो कि हिजामा एक्सपर्ट हैं, और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़िक्र जो कि एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट भी हैं और साथ में कलर थेरेपी भी करते हैं। आप चारों गेस्ट को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है क्योंकि जो वो है ना जो प्रेशर पॉइंट्स के वाले से हम बात करें, बिल्किस साहब क्या वाकई प्रेशर पॉइंट से बॉडी की बहुत सारे अमराज का इलाज हो सकता है और कैसे? अच्छा, सबसे पहले मैं अपनी थोड़ी सी डिग्री बताऊंगी। आई एम ऑल्सो अल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर। सही है, तो ये सारे मेरे जो है आपके ग्राउंड बिल्कुल। प्रेशर पॉइंट्स क्यों नहीं हो सकता? गलत प्रेशर पॉइंट से आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, मैं सबको एक बात समझाती हूँ हिजामा के लिए कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी हर चीज़ कौन दे रहा है? चाइना। लेकिन उनका कौमी इलाज क्या है? कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी पूरी दुनिया को उसने हर चीज़ दे रहे, हर्ब्स वगैरह सब, लेकिन उनके यहाँ कपिंग थेरेपी है। वो कप्स लगवाते हैं। अच्छा, हमें किसके पीछे लगाया हुआ खुद? ठीक है, वो सही अपना इलाज वो करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ना, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, देखिए हमारी जैसे नर्व्स एंडिंग होती है ना हाथ पाँव, तो उसी से जैसे हम उसको प्रेस करते हैं उसके तरीके होते हैं। असल में अगर तरीके से किया जाए तो ये बहुत अच्छा मुतबादिल इलाज हो सकता है। अगर तरीके से नहीं किया जाए तो आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। दोनों चीज़ें। अच्छा, मैं तो एक जगह देख रही थी कि इवन कि अगर जो स्पीच डिले के जो शिकार बच्चे होते हैं, अगर आप उनकी भी हाथों की थेरेपी, वो कहते हैं कि आपको बस प्रेशर पॉइंट्स पता होने चाहिए। मतलब इसमें इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर स्पीच के वाले से बात हो, आपकी बॉडी में स्ट्रेस है उसके वाले से बात हो, अगर इसका मैं आपको बताती हूँ, ये हर चीज़ को देखिए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को सही करता है, आपके ऑक्सीजन को सप्लाई उधर तक पहुँचाने में आपकी मदद करता है। बच्चों के लिए तो देखें ना, अब साइंस कह रहे हैं ना, हम तो मिट्टी में खेल के बड़े हुए और पत्थरों को इधर से उधर रखना। अब कह रहे हैं कि थोड़े बीन्स ले लें बच्चों को। बीन्स वो क्या होता है? उनके प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करता है, उनके दिमाग को जो है तेज करने में मदद करता है। सेंसरी मोटर स्किल्स में। पूरी दुनिया जो है ना बैक टू रूट्स जा रही है। सारी टेक्नोलॉजी करके देख ली उन्होंने, कहा कि भाई इससे तो अच्छा है कि ये वाली चीज़ कर लें। बिल्कुल हर चीज़ का इलाज है। आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल को, देखिए प्रेशर को भी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। असल में देखिए हमारी बॉडी में टॉक्सिक जमा होते हैं लिम्फ नोड्स में। तो ये जितने भी तरीके हैं वो आपके लिम्फ नोड से उस गंदे खून को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करने में आपकी मदद करते हैं, और हिजामा उसमें नंबर 1 है। ओह ज़बरदस्त जी। मिसेस मुनज़्ज़ा, एक्यूप्रेशर जो है वो एक तरीक़ा इलाज है। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर एक्चुअली दोनों एक ही मेडिकल डिसिप्लिन में आते हैं। दोनों जो है बॉडी की नेचुरल हीलिंग प्रोसेसेस को एक्टिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दोनों ही बॉडी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। फ़र्क ये है कि एक्यूप्रेशर जो है उसमें आप अपने हाथ, अपनी उंगलियां, कोहनी, अंगूठा या स्पेसिफिक टूल्स इस्तेमाल करते हैं जो कि सुजौक में भी हैं, कोरियन थेरेपी में भी हैं। जबकि एक्यूपंक्चर में आप क्या करते हैं कि आपके पास बारीक स्टेराइल नीडल्स होती हैं, जर्म से पाक, जो कि डिस्पोजेबल होती हैं, और उनको आप स्पेसिफिक पॉइंट्स पे लगाते हैं। एक्यूप्रेशर सीखना आसान है, सिखाना आसान है, और उसके भी डीपर इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी पे। तरीक़ा इलाज डिफरेंट है, और लेकिन टारगेट सेम है कि बॉडी खुद से अपने आप को हील करे, रिकवरी की तरफ आए। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर वो कि हम जो मेडिसिन के पीछे भाग रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी एक ऐसा निज़ाम है कि जिसको अगर थोड़ा सा ठीक किया जाए, थोड़ा सा इसको एक्टिवेट किया जाए, इसको चालू किया जाए, तो वो अपनी हीलिंग के लिए काम कर सकती है। मेडिसिन अपनी जगह एक ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर दोनों किसी भी मेडिसिन के साथ चल सकते हैं, चाहे वो आपकी मॉडर्न मेडिसिन हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे हिजामा हो। पैरेलल इसका इलाज मुमकिन है। बिल्कुल, साथ भी और इंडिपेंडेंटली दोनों कर सकते हैं। आपकी प्रेफरेंस है। आपका एक मेडिसिन में आपका फेथ होता है। और जब आपका फेथ होता है तो चीज़ आप पे ज़्यादा जल्दी असर करती है। समहाउ, क्योंकि फिर आप उसकी मैनिफेस्टेशन जो है ना उसको खुद ही स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो कौन से इलाज हैं, कौन सी बीमारी है जिनका इलाज जो है वो प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू किया जा सकता है? तकरीबन हिजामे में तो हर बीमारी का इलाज होता है, सिवाय कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे आपकी टूटी हुई हड्डी है, उसका इलाज नहीं हो सकता। कोई आपकी ऐसी चोट है जिस पर सोजन है, उस पर हिजामा नहीं हो सकता।
कहीं आपकी कोई पत्थरी फंसी हुई है या आप उसको निकलवाना चाहे तो वो हिजामे से नहीं निकल सकती। अब हिजामे के अंदर जो है साइड इफ़ेक्ट का नहीं होता। जैसे आपको फ्लू हो गया किसी चीज़ से तो फ्लू का इलाज नहीं होगा, लेकिन उस चीज़ जिस वजह से हो रहा है उसका इलाज हो सकता है। अब आपको फीवर हो गया, अब फीवर का इलाज कोई नहीं है, फीवर एक खुद बीमारी नहीं है, उसको किसी वजह से होती है। तो जिस वजह से हो रही है उस वजह को अगर आपको उसको हम आइडेंटिफाई कर लें तो उसमें फिर हम देख के कर सकते हैं कि इसको किस तरह से इसका हम इलाज कर सकते हैं, कि उनसे इसके पॉइंट्स है। अगर हमें वजह पता चल जाए, वजह पता चल जाती है, सबसे मेन काम तो यही होता है कि अगर आपको बीमारी की वजह पता चल गई तो आसान होता है इलाज करना। तो हिजामे में भी यही होता है कि जिस तरह से हम पहले पेशेंट से पूछते हैं कि उनको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, स्ट्रेस का है, एंजाइटी है, इस चीज़ का भी इलाज होता है इसके अंदर। अगर आपको नींद सही नहीं आ रही, इसका भी होता है। मैदे का कोई मसला हो, दिल का हो, लिवर का हो, शराज मुझे बताएं, किडनीज का अगर जो आपने हम इसकी बात कर रहे थे हिजामे की, तो हिजामे में लोग ब्यूटी की भी कहते हैं ना कि लोग तो जी बिल्कुल, एक्नी वगैरह के लिए मेरे खुद की भी काफ़ी एक्नी थी शुरू एक्नी का में। भी हो जाता है। जी और एलर्जीज का भी हो जाता है। एलर्जीज का भी हो जाता है बिल्कुल। इसमें आपको फेस पे पॉइंट्स लगते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं कि किस तरह की आपकी एक्नी है, क्या है और क्या चल रहा है। मतलब आपकी स्किन में मतलब हर किसी की स्किन जो है डिफरेंट होती है, तो हर किसी के मतलब एक जैसे पॉइंट्स नहीं लग सकते। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपके सिर्फ इधर एक्नी है और यहाँ नहीं है तो मैं खामखा यहाँ पॉइंट नहीं लगाऊंगा आपके, जहाँ पे आपको जरूरत है उस तरफ लगाऊंगा। अच्छा, और इनके साइज के फेस के लिए डिफरेंट साइज के कपड़े होते हैं? स्मॉल साइजेस होते हैं बिल्कुल, बाकी जो आपके बैक पे लगते हैं वो थोड़े बड़े साइजेस। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि अपने फेस के लिए भी करवाते हैं तो फिर वो यहाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो उससे फिर क्या होता है कि जो आपके जो टॉक्सिन, जो गंदा खून होता है आपका, वो सारा निकल जाता है उसमें, फिर आपकी स्किन जो है आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाती है। हाँ, लेकिन ये है कि अब अगर आप कहें कि कुछ खड्डे साइड जो होते हैं, पिगमेंटेशन वो नहीं जा सकती इसमें हिजामे में, लेकिन आपकी स्किन क्लियर हो सकती है। आपकी जो एक काले काले निशान आ जाते हैं अक्सर लोगों के धूप की वजह से या वैसे ही कोई स्किन उनकी बर्न हो जाती है, उस निशान से आप निजात पा सकते हैं। ये जो काले निशान है डॉक्टर बिल्किस, वो क्या है? पिगमेंटेशन। अच्छा, पिगमेंटेशन जा सकती है वैसे? हाँ, पिगमेंटेशन जा सकती है हिजामे से, लेकिन पता है क्या कि उसका प्रेशर कितना है, क्योंकि सेंसिटिविटी अगर आपकी स्किन पे तो पिगमेंटेशन डाल भी सकती है। तो ये चीजें ना कि इसमें एक्सपर्ट होना जरूरी है। कि देखिए, जब मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था, मैंने तुर्किया से भी सीखा है, तो उन्होंने मुझे टिश्यू पेपर पे सिखाया था कि टिश्यू पेपर के दोनों वो कैसे आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, कि पहला कट करना है, दूसरे पे नहीं आना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। आप ये देखें ना कि अगर मतलब कि इतना हल्का हाथ रखना है कि आपका पहले कट पे लग जाए टिश्यू पे, दूसरे पे नहीं, वो कितना चिपका हुआ होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब प्रेशर इतना लाइट होना चाहिए। और पंप भी ऐसे लाइट ही आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही दफा में आप किसी को क्लियर नहीं कर सकते। ये चीज समझनी चाहिए।